हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को पता है कि आप सभी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है सेशन 2025 से 29 वाले स्टूडेंट्स का। देखिए, मैं इसके रिगार्डिंग आपको जल्दी से बता देती हूँ, बस 2 मिनट आपके लगेंगे कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में आपकी क्यों होनी ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन। देखिए, रजिस्ट्रेशन जो होता है ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपका एडमिशन हो गया है, एक बार में यूआरएन नंबर मिलता है। एसेंशियल होता है कि आपका एग्ज़ाम तभी देने को मिलेगा, ठीक है, जब आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। यूनिवर्सिटी अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर देती है, तभी आपके आगे सेमेस्टर्स की एडमिशन्स होती है। नेक्स्ट सेमेस्टर में आप एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूरी होते हैं। इंपॉर्टेंस होता है कि आपका जो भी सेमेस्टर 1 ही नहीं बल्कि आगे जितने भी 8 सेमेस्टर तक के एडमिशन आपकी एग्जामिनेशन चलेंगे उसके लिए इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो कि आपकी ऑनलाइन जो नोटिफिकेशन आई है 16 तारीख को आई है, लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस 18 तारीख से स्टार्ट हो रही है और 27 तारीख लास्ट डेट है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन ये प्रोसेस होने वाली है। पैसा आपको 600 रुपया लगेगा, ठीक है, 600 रुपया आप लोग तैयार रखेंगे। अगर आप कैफ़े से करवाते हैं तो समझ लीजिए कि 700 लगेगा, लेकिन फ़ोन से करते हैं तो आपका 600 ही लगेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि 18 तारीख से जब स्टार्ट हो रहा है तो ध्यान में रखेंगे। जब ये आपका यूआरएन नंबर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो 15 से 20 दिन में आपका आ जाता है, ठीक है, 15 से 20 दिन में आ जाएगा तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। आपको कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होगा वो ऑनलाइन होगा। कैसे, देखिए, ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसमें सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, ठीक है, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, ठीक है, और लॉगिन में पहले आपको एडमिशन पोर्टल पे जाना है, ठीक है। वहाँ से आपको 25G वाला करके आपको मिलता है, जो आपको कॉलेज से मिला होगा वो डालना है और पासवर्ड डालना है आपको, ठीक है। कैप्चा डाल के उसके बाद लॉगिन करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पे करिएगा, ठीक है। माइग्रेशन वहाँ पे आपको अपलोड करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है माइग्रेशन को अपलोड करना। सीबीएसई के लिए क्या अपडेट है आगे की वीडियो में दी गई है। देखिए, रजिस्ट्रेशन जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आपको अपलोड करनी है। अपलोड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इंटर माइग्रेशन डिटेल में इशूइंग डेट और सीरियल नंबर डालना होता है। सबमिट पे क्लिक करके आपका हो जाएगा कंप्लीट। उसके आगे आपको पेमेंट फिर करना है, 600 रुपये का पेमेंट लगेगा। ऑनलाइन पेमेंट करना है, पेमेंट का रिसिप्ट आपके पास, उसका प्रिंट निकाल लेंगे और प्रिंट निकाल के फिर क्या करना है कि प्रिंट निकाल के टेक प्रिंट एंड गो टू योर कॉलेज टू सबमिट। प्रिंट को आपको सबमिट करना है, प्रिंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। उसके बाद फिर कॉलेज में सबमिट कर देंगे तो रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट ओरिजिनल माइग्रेशन आपको सबमिट करना है, अगर आपने कॉलेज में सबमिट नहीं किया था एडमिशन के टाइम पर तो, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ प्रोसेस और क्या बच गई है, हाँ, माइग्रेशन से रिलेटेड और अगर कोई प्रोसेस है तो माइग्रेशन डॉक्यूमेंट मैं आगे और भी डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। जो भी डिजी लॉकर का है उसको यूज़ कीजिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट बिहार बोर्ड को तो मिल ही जाता है, ओरिजिनल कॉपी सबमिट करनी है आपको कॉलेज में, ठीक है। करेक्शन चेंज, अगर कुछ भी गलती हो जाता है, गलती अगर आपने एडमिशन के टाइम पर की थी तो अभी आप अपना नाम, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, सब्जेक्ट ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं अभी आप यहाँ पे। उसके बाद जो भी प्रोसेस रहेंगी आगे, जो आपका 600 रुपया है वो कटना है, टेक प्रिंट रिसिप्ट और राइट कॉलेज टू। आपको ये जो है अगर कुछ गलत हुआ है, आपका मिस्टेक हुआ है ना जो भी एडमिशन के टाइम पर, तो उसके लिए है कि आप कॉलेज में आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। उसके बाद फिर लेटर देके उसको सुधार लेंगे, कॉलेज वाले आपको सुधार। तो बेसिकली जब मैं कल रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड की थी ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि कब से स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन। तो मैं आज सबसे पहले से ही स्टार्टिंग से ही बोल रही थी कि पिछले ईयर के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि आपको 20 तक की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो जैसा कि कल वीडियो अपलोड किए थे तब उसी समय आया था नोटिफिकेशन, ठीक है, कि आप सभी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। लेकिन चूँकि वीडियो मैं बना चुकी थी इसलिए मैं उसको अपलोड कर दी थी। अभी मैं आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी। जितने भी स्टूडेंट्स के डाउट बन रहे हैं मैं सारे डाउट को यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट भी आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स के, तो मैं वो क्लियर करने वाली हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप सभी के पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी सेशन 2025 से 29 वाले स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस, पैसे कितने लगेंगे, माइग्रेशन के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर करेक्शन इसकी होंगी या नहीं होंगी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन होगा कैसे होगा, सारा डिटेल हम अभी आपको बताने वाले हैं। बस आप अपना कीमती समय देकर यहाँ पर थोड़ा सा समय दे दीजिए, 2x की स्पीड पर देख लीजिए, लेकिन पूरा देखिएगा, ठीक है, आपके लिए कह रही हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले नोटिस देख लेते हैं कि नोटिस क्या आया है, ठीक है। नोटिस में आपका कल क्या आया है, तो हर बार की तरह इस बार भी आपका 16 तारीख को तो नोटिस आ गया है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने अपना नोटिस जारी कर दिया है 16 तारीख को। अति आवश्यक सूचना है ये, बिल्कुल हाँ।
देखिए, इस सूचना में लिखा गया है कि सत्र 2025 से 29 वाले स्टूडेंट्स में नामांकित यानी कि जो जिन्होंने भी एडमिशन करवाई है उनको सूचित किया जाता है कि यूजी रेगुलर जो भी छात्र स्टूडेंट है उनका रजिस्ट्रेशन दिनांक 18 से लेकर 27 तक होगा और ये ऑनलाइन होगा। यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है ऑनलाइन जमा किया जाएगा। ठीक है, कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में? तो 18 से लेकर 27 तारीख के बीच में आप सभी का ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलने वाला है। इतने के आगे अगर किन्हीं स्टूडेंट को नहीं पता चलता है तो उनको बहुत दिक्कत होने वाली है, इसलिए हर एक अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ताकि किन्हीं का भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस छूट ना जाए। ठीक है, छात्रों को निर्देश दिया जाता है कि अपना माइग्रेशन अपलोड करने के साथ साथ माइग्रेशन की विवरण भी अपलोड करेंगे, यानी कि आपको माइग्रेशन यहाँ पे बहुत मैंडेटरी है कि अपलोड करना है। तो जी हाँ, अगर जिनके पास ओरिजिनल माइग्रेशन नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो उनके लिए मैं बताती हूँ कि क्या करेंगे। देखिए, माइग्रेशन ही अपलोड नहीं करना है, माइग्रेशन से जुड़ी कुछ जो बातें रहती हैं, जो भी सीरियल नंबर कुछ नंबर वगैरह रहता है वो नंबर भी वहाँ अपलोड करना रहता है। ठीक है, उनको उपरांत उन्हें सूचीकरण फॉर्म को सबमिट कर शुल्क जमा करना पड़ेगा, यानी कि जितनी भी डिटेल्स हैं उसको लिख कर उसके बाद फिर पैसे को जमा करके उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने कॉलेज महाविद्यालय में उनको जमा करना पड़ेगा। महाविद्यालय में लॉगिन रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करने का बटन दिया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन को पूर्व छात्र के अनुरोध पर उनके प्रोफाइल विषय में देखिए, जैसे कि आपका कुछ अगर गलती हुआ है एडमिशन जब आप करवा रहे थे तो आपका अगर कुछ गलत ही हुआ है, जैसे कि आपका कोई कोर्स है, आपका रिलीजन है, जेंडर है, जन्म तिथि है, आपकी मम्मी का नाम है, आपके पापा का नाम है या आपका खुद का नाम है, या फिर कुछ भी अगर कोई माइनर गलती भी हुआ है ना, तो आप उसका संशोधन यानी कि उसको फिर से फिल कर सकते हैं, फिर से उसको मतलब कि आप उसको सही करके उसके बाद उसको सबमिट कर सकते हैं। आपको अपना कॉलेज महाविद्यालय के लॉगिन के रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन में ये सब कुछ होगा। ठीक है, अगर आपके साथ कुछ ऐसा गलती है तो आप कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा अभी, क्योंकि फिर जब OTR हो जाता है ना, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो फिर वो सुधरता नहीं है जल्दी। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी रजिस्ट्रेशन का सैंपल भी। महाविद्यालय में रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होने के उपरांत छात्र अपने लॉगिन आईडी से रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जब आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना, तब आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा, कॉलेज से नहीं मिलेगा, ये खुद ही आपको डाउनलोड करना होगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है, जब ये ख़त्म हो जाएगा, 27 तारीख को लास्ट डेट है ना, उसके बाद ये डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। तो सिंपली ये समझ लीजिए कि आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये डाउनलोड भी होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता होगा कि आपको पैसा कितना इस बार लग रहा है आप सभी का। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो गर्ल है, फीमेल है, SC ST हैं, सभी को उनका 600 रुपया रजिस्ट्रेशन में लगता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो ये छोटी सी इम्पॉर्टेंट नोटिस आई थी एंड आई होप सो कि मेरे से पहले आप सब ये नोटिस देख चुके होंगे और आप सभी को पता होगा कि कल ये नोटिस आ चुका। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो 18 तारीख से स्टार्ट हो रही है। तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जो होगी उसमें मैं आप सभी को, अगर मेरे पास किसी स्टूडेंट का आता है तो मैं फिल करके आप सभी के साथ प्रोवाइड कर सकती हूँ, वरना मैं आप सभी को बताऊँगी कि किस तरीके से करना है। ठीक है, अब देखिए, एक स्टूडेंट थे जिनका डाउट था, वो हर जगह ये डाउट बता रहे हैं। ठीक है, और ज़रूरी भी है बताना, क्योंकि बताएंगे तभी तो सॉल्व होगा। उनका कहना है कि CBSE वाले इस बार बंद कर दिए फिजिकल कॉपी, यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो देना ओरिजिनल बंद कर दिए। जो डिजी लॉकर पर दिया गया है उसी से आप काम करो, ऐसा कहा गया है CBSE की तरफ से। और ना तो उसमें कोई सीरियल नंबर है, ना ही कोई डेट ऑफ इशूइंग है, इसका आप मुझे जवाब दो। ठीक है, CBSE ने अगर कुछ ऐसा किया है तो सिर्फ आपके लिए तो नहीं किया है, सारे ही स्टूडेंट्स के लिए किए हैं ना, है ना। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
आपको क्या करना है, अभी तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है। जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन चल रही है, जो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसका 2 कंपोनेंट होता है, ठीक है। इस बात को अगर आप समझ लेते हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बातें समझ हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जो माइग्रेशन की प्रोसेस होती है, माइग्रेशन डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, उसमें 2 प्रोसेस चलती हैं। पहली प्रोसेस तो ये कि जो ऑनलाइन अपलोड वाला सिस्टम है वो होता है। दूसरी प्रोसेस ये कि जो फिज़िकल कॉपी होती है, फिज़िकल जो आपके पास हाथ में ओरिजिनल वाली सबमिशन कॉपी होती है, ओरिजिनल कॉपी वो कॉलेज वाले लेते हैं, ठीक है। इफ़ नॉट ऑलरेडी सबमिटेड ड्यूरिंग एडमिशन, यदि आपने एडमिशन के टाइम ओरिजिनल कॉपी नहीं जमा की है तो आपसे वो मांगेंगे, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी यदि आपने नहीं जमा किया है ना, तो कॉलेज वाले अब भी मांगेंगे, ठीक है। तो 2 तरीके से प्रोसेस होता है इसका। अब इसमें क्या है कि जो स्कूल वाले ओरिजिनल ऑप्शन आपसे मांगते हैं, माइग्रेशन का माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपसे ओरिजिनल मांगते हैं, तो इसमें जो आपने सोर्सेस, देखिए आपका कहना है कि आपके स्कूल वाले, कॉलेज वाले ये नहीं दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है ना, उस कॉलेज में इस चीज़ को बताना है आपको कि आपके कॉलेज वाले जहाँ से आपने 12th किया है वो आपको नहीं दे रहे हैं। तो कुछ तो सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि स्टूडेंट तो हाथ में अपने खुद से बना कर नहीं लाएंगे ना, उनको कॉलेज वाले देंगे तभी तो वो सबमिट करेंगे। तो ऑनलाइन में अपलोड में अभी आप डिजी लॉकर वाला उपयोग कीजिए, ठीक है। जो भी आपने डिजी लॉकर से डाउनलोड कर रखा है, देखिए आपने जो डिजी लॉकर से डाउनलोड किया है, इसको आप लोग ये यूज़ कीजिए। एंड इसमें भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, लेकिन कम्प्लीटली सारी चीज़ें नहीं लिखी होती है। डेट यहाँ पे लिखा है, हाँ जी, देखिए जो भी चीज़ें अगर है तो आप उस चीज़ को फिल करके दीजिए, ठीक है। आप ऑनलाइन में अपलोडिंग में ये डिजी लॉकर वाला अपलोड कीजिए। और अगर कुछ ऑनलाइन जब 18 तारीख से स्टार्ट होगा ना, तो उसमें क्या क्या मांगता है, कुछ सीरियल नंबर वगैरह, तो उसके रिगार्डिंग मैं देखती हूँ कि क्या करना है, ठीक है। और जब ओरिजिनल आपके पास हो तो कॉलेज में सबमिट कीजिए, ठीक है, इसको ऑनलाइन अप्लाई करके। और अगर आपके पास नहीं है तो कॉलेज वालों को बताइए, वही कुछ सुधारेंगे। अब यहाँ पे है बात कि देखिए जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं तो उनको एक ही बार मिल जाता है ये सारा डॉक्यूमेंट, साथ ही साथ माइग्रेशन भी मिल जाता है उनको, तो वो अपना माइग्रेशन यहाँ से अपलोड करके डाल सकते हैं, ठीक है। वो माइग्रेशन अपना डाल देंगे, ठीक है। आगे क्या है, जब आपका ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। यूज़र नेम जो है वो 25G से करके स्टार्ट होगा आपका, 25G 2 3 4 जो भी होगा आगे, वो आप यहाँ से यूज़र नेम डाल के उसके बाद फिर यहाँ पर लॉगिन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आगे प्रोसीड कर सकते हो। कहीं कोई दिक्कत आएगा तो बताइएगा आप लोग मुझसे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, देखिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ना आप सभी का, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ये 2024 का रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं जो आपका नाम वगैरह ये सब कुछ रहेगा, साथ ही साथ आपका जो ये हाँ ये जो है कोर्स का डिटेल है, आपका सब्जेक्ट का डिटेल है, तो ये सारा सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए। आप इसी टाइम पे फिल कर लेंगे। और 600 रुपये वाला कटा हुआ है यहाँ पे। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप था 2024 का। 2025 का भी आपका इसी तरीके का रहने वाला है, ठीक है। कोई डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी जितना मुझे आएगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ एंड आपके सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और अगर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। राधे राधे।